राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे है सब लोग। और आज मुझे घर से निकले हुए है 17वां दिन और मैं फिलहाल अभी हूँ जगन्नाथपुरी में। और मैं यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं अपने आगे के रास्ते के लिए निकल रहा हूँ, जो कि आंध्र प्रदेश श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की साइड जाता है। तो यहाँ से बस मैं सामने मंदिर है और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा। मंदिर के दर्शन करके मैं आ चुका हूँ और लास्ट बार आप भी ये बाहर से दर्शन कर लीजिए इसके। ये रहा पूरा मंदिर और ये रहे तीनों रथ। ये कृष्ण भगवान का है, ये सुभद्रा मैया उनकी बहन का है, ये बलराम दाऊ का है। इनके दर्शन कर लीजिए। और ये यहाँ से पूरा इधर उनकी मौसी का घर है, वहाँ जाते हैं, जो कि साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वो भी 7 दिन के लिए। तो अब यहाँ से अपन लोग निकलते हैं सीधा आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि अपन को वहीं जाना है। तो अभी मतलब मैं सिटी के नाम तो नहीं बता सकता कि कहाँ से निकलूँगा, मुझे खुद नहीं पता। तो आगे जाके अब मैं यहाँ से सीधा नेशनल हाईवे पे लगता हूँ और फिर निकलूँगा आगे। और हाँ गाइस, अब लास्ट चाय पीते हैं पूरी में जगन्नाथ भगवान की। यहाँ पे ये देखो बन रही है, भैया बना रहे हैं। और ये रखी है अपनी साइकिल और यहाँ से अब लास्ट चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं सीधा अपन एपी के लिए। आखिरी चाय पीने के बाद में अब हम निकल चुके हैं जगन्नाथपुरी से। मतलब फिलहाल तो मैं पुरी में ही हूँ अभी। अब यहाँ से जहाँ से मैं आया था, जिस रूट से, उसी रूट से मुझे वापस जाना पड़ेगा, उसी नेशनल हाईवे पे लगना पड़ेगा वहाँ से। तो अब यहाँ से निकलते हैं पूछते या फिर अपने मैप की मदद से। गाइस मैं पुरी से तो निकल आया हूँ, बट हाँ अब मुझे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि साइकिल मुझे यहाँ से उतारनी, जैसे ये भैया चढ़ा के ला रहे हैं। और वैसे अगर इतने घूम के आता मैं यहाँ से ऐसा पूरा ऐसे राउंड लगा के ऐसा पूरा, बट ये यहाँ से रास्ता है और मेरे को यहीं लगना है, तो मैं यहीं से ऑफ रोडिंग करके यहाँ से सीधा निकालता हूँ। अभी फाइनली वहाँ से उतर के आराम से पूरा का पूरा, मतलब ऐसा सीधा था वो पत्थर को टेढ़ा आड़ा, वहाँ पत्थर थे बड़े बड़े, तो आराम से निकल गई है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये वाला सीधा लगेगा आंध्र प्रदेश हाईवे पे, तो इसीलिए यहाँ पे आना था अपन को। यहाँ से सीधा चलते हैं अपन नेशनल हाईवे पे लगेंगे। मैं निकल आया हूँ और हाँ मेरे साथ में धूप भी निकल आई है। आज का मौसम बढ़िया है, हल्की हवा चल रही है, परेशान ना करने वाली। और ये देखो रोड भी मस्त है बिल्कुल एकदम, और धूप भी निकल आई है, बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम चकाचक वाला, और मजे से जाए जा रहा हूँ मैं। अभी नेशनल हाईवे पे लग जाएंगे। हाँ मैं रास्ते से जा रहा था और रास्ते में मुझे एक बाइक वाले भैया मिल गए, जो कि डॉक्टर है और वो पुरी से आ रहे थे। तो उनने पता ये देखो इतनी सारी ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ये वाली टैबलेट्स और ये कुछ सिरप्स हैं, सब दे दिए मुझे, बोला आपको रास्ते में काम में आएंगे। तो ये सर जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। सर जी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा बिजी है। बाकी सर जी बहुत अच्छे हैं, पहले आगे से निकल गए थे बट आगे रुक के फिर उनने निकाल के मुझे दिए सारे के सारे। और बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो सर जी ऐसे लोग मिलते जाए तो बहुत अच्छा रहता है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम सर जी। अब यहाँ से निकलते हैं, अब ये टैबलेट्स रखते हैं और सर को थैंक यू बोलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। डॉक्टर भैया ने मुझे सारी टैबलेट्स, मतलब जो जो यूज़ में आनी है वो सारी टैबलेट्स दे दी हैं, और कुछ इन्फेक्शन के लिए वो भी दे दिए हैं, और चोट के लिए भी एक क्रीम दे दी है। तो मैंने उनको थैंक यू बोला और उनका नंबर भी शेयर कर लिया है। बाकी हाँ डॉक्टर बहुत अच्छे थे, पहले मेरे से आगे निकल गए, फिर रुके, फिर मुझे टैबलेट्स वगैरह इतनी सारी टैबलेट्स दे दी, तो मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। और अब अपन अपने आगे के रास्ते के लिए निकल चुके हैं। मैं जा रहा था और लास्ट टाइम मैं यहाँ उड़ीसा की यहाँ की ब्यूटी दिखा देता हूँ। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और दिख गई मुझे, ये देखो इस साइड मस्त लग रहा है ना ये सब। एंड ये रहा कमल का तालाब, और मैं आपको दिखाता हूँ कमल, ये देखो वो खिल रहा है, एक इधर भी है यहाँ पे, ये रहा। तो ये देख लो लास्ट टाइम, क्योंकि अब यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में, 1-2 दिन में निकल जाएंगे आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश में पहुँच जाएंगे हम लोग। और ये सब फिर यहाँ देखने के लिए मिलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो इन रास्तों से नहीं आएंगे, वो सिर्फ फिर हाईवे सीधा। तो अभी फिलहाल ये देख लेते हैं, ये देखो मस्त है ना, उधर से उधर तक पूरा। अब ये देख लेते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं आगे के लिए। अभी तक का रोड तो ऐसा ही था, बट अब आई है रियल ब्यूटी। रोड्स की जो रियल ब्यूटी होती है ना, वो मैं फील कर रहा हूँ। ये देखो हाय, लग रहा है ना प्यारा, कितना मस्त है, इतना प्यारा लग रहा है। चलो अब ऐसी ब्यूटी देखते अपन अपनी मंजिल पे होंगे। मैं यहाँ पे खड़े होकर रोड्स की ब्यूटी देख रहा था, जो अभी मैंने दिखाया था कि रोड इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे खड़े हुए। और 3 भाई लोग आए, वो मुझे देख के अपनी बाइक को वहाँ आगे से पलटा के लेके आए, यहाँ पे खड़े हैं। और देखो
हेलो भैया, जय जगन्नाथ। भैया जी, मैं निकला हुआ हूँ मध्य प्रदेश से। आपको कैसा लगा मुझे देख के? बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको देख के, क्योंकि आप बिलोंग्स करते हैं मध्य प्रदेश से। जी जी। तो उड़ीसा जगन्नाथ धाम आए, उधर से एक दिन रुके, तो आपको कैसा फील हुआ हमारा जगन्नाथ धाम आके? भैया मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ उड़ीसा में मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं। जगन्नाथपुरी में बहुत सारे लोग मिले और आप लोग जैसे गाड़ी रोक के बात करते हैं, आगे से पलट के आते हैं और मेरे लिए यहाँ पे मेरे से रुक के बात करते हैं, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। मोटिवेशन आता है कि मैं आगे और बढ़ूंगा तो और ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। आपके ऊपर कृपा है जी जी, आगे आपका सफर है वो बेहतर रहेगा जी, प्रभु जगन्नाथ की कृपा से। जी जी, धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत भैया जी। और अभी मैं यहाँ से, आप आगे का रूट बता दीजिए तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। यहाँ से आपको सीधा ये NH में जाना है, ये जगन्नाथ रोड है जी। यहाँ से डायरेक्टली जाना है, आपको जाके NH 16 को क्रॉस करना है जी। NH क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड तक जाना है आपको, आंध्र प्रदेश जी, आपको बेहतर पूरा सीधा रास्ता मिल जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अब भैया लोग को मैं बाय बोलता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। जय जगन्नाथ भैया जी। तो गाइज, अभी जो भैया लोग मिले थे वो बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के गए मुझे अभी जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में और जगन्नाथ भगवान के बारे में। वो लोग ये बता के गए कि यहाँ से एक नील महादेव करके नीलदेव ऐसा टेम्पल है यहाँ से, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ अभी, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, अंदर जंगल में है, जो कि मुझे थोड़ा सा आउट पड़ेगा क्योंकि मुझे फिर पूरा का पूरा इधर वापस जाना पड़ेगा 60 किलोमीटर और 60 फिर वापस आना पड़ेगा, तो ऐसे, और वो जंगल में है मेन। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे नीलदेव में ना, तो जगन्नाथ का सबसे पहला मंदिर, जगन्नाथ का जो रियल एक्चुअल जो मंदिर है, जो जहाँ पे जगन्नाथ स्वयं हुए थे, वो है वहाँ पे नीलदेव में। जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि वो जिस आदिवासी ने जो तीर चलाया था, जिससे भगवान की डेथ हुई थी, वो वहाँ पे पूजा करते थे, तो वहाँ पे वो उनका वहाँ से मंदिर है ना। और यहाँ पे वो आए, जैसे वहाँ पे क्या हुआ, वो एक दिन कुछ वगैरह बताए थे वो, तो मैं वो थोड़ा सा माइंड भूल गया मैं। तो यहाँ पे वो जगन्नाथ जी का लकड़ी में, जैसे जगन्नाथ भगवान वो राजा आए खुद और वो लकड़ी में एक में प्रवेश कर गए थे, तो वो लकड़ी उठा के वो वहीं ले जा रहे थे लोग बाग, मतलब उनके बहुत सारे सैनिक और सब लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे जिस लकड़ी में भगवान प्रवेश कर गए थे। वो लकड़ी समुद्र के पास में यहाँ पुरी में थी, है ना, तो वो वहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे थे पर किसी से नहीं उठी। तो भगवान स्वयं विश्वकर्मा रूप में आए और उन्होंने बोला राजा जी को कि राजा जी एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ कि एक बार मुझे अवसर दीजिए। तो उन्होंने उस लकड़ी को उठाया और यहाँ स्थापित किया और फिर उन्होंने बोला कि बस मुझे जैसे राजा से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे 21 दिन का समय दे दीजिए, पूरा बस 21 दिन का समय दे दीजिए, तो मैं इसमें पूरी की पूरी मतलब भगवान बना के रख दूंगा। और 21 दिन के बीच में ये गेट लगा रहेगा, मैं इस रूम में अंदर ना कोई आएगा ना कोई बाहर जाएगा, ना मैं बाहर जाऊंगा, बस मैं और मूर्ति बनाऊंगा, सिर्फ 21 दिन। तो 21 दिन उन्होंने लिए थे, पर क्या हुआ बीच में 15 दिन जैसे हुए तो रानी, जो राजा की रानी थी, वो बोलती है बोला 15 दिन हो गए ना, अंदर से कोई खुट खुट की आवाज़ आ रही ठोकने की, ना किसी की कुछ भी नहीं आ रही, तो अपन चल के देखते हैं उसको और मतलब देखते हैं वो मर तो नहीं गया, अगर मर गए होंगे तो फिर पाप अपन को पड़ेगा उनका। तो उन्होंने बोला कि राजा ने बोला नहीं नहीं नहीं, पर फिर भी रानी की बातों में आके और राजा चला गया और सैनिकों से वो गेट तोड़वा दिया और बीच में वो मूर्ति बना ही रहे थे, तो उसके बीच में जैसे ही वो गेट टूटा वो गायब हो गए। तो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति देखिएगा आप, बिल्कुल वैसी 2 हाथ और मुंह और बस आधा धड़ है, मतलब पूरे नीचे का कुछ भी नहीं है, जगन्नाथ भगवान का उसी में दिल है, ठीक है। तो उसमें वो है, वहाँ से बस वो जैसे ही वो राजा ने गेट खोला तो विश्वकर्मा जी जो विष्णु भगवान रूप में आए थे, विश्वकर्मा रूप में, वो वहाँ से गायब हो गए। तो अब वो रानी की गलती थी कि उनने गेट खुलवाया, नहीं तो आज जगन्नाथ भगवान हमारे पूरे दिखते। और ये उन्होंने बताया, और जैसे कि उसमें हार्ट जो दिल रहता है वो असली है उसमें, और वो साल में 1 या 2 बार होता बदलता है। तो अब जो इंसान उसको बदलता है ना, उसको भी पता नहीं पड़ता कि मेरे उसके हाथ में कुछ है या फिर क्या है। और शायद वो भाई ने ये भी बोला था कि वो जो बदलता है ना वो हार्ट, उसकी भी मृत्यु हो जाती है मतलब, और उसको फील नहीं होता, ना उसको दिखाई देता कि वो कहाँ ले जा रहा है, उसको कहाँ से क्या लेके आ रहा है, वो पूरा का पूरा ऐसा है। और वहाँ पे जगन्नाथ भगवान का मतलब ये उस टाइम पे जहाँ मैं पुरी में था, तो वहाँ पे मुझे किसी ने नहीं बताया कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं तो ठीक है कि अभी मतलब पहली बार गया था और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं निकाल नहीं पाया था वहाँ पे।
तो वहाँ पे तो नहीं बताया, बट हाँ ये भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन यहाँ पे रुके और मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देके गए। वो जो नील देव करके जो जंगल में मंदिर है उसके बारे में बताया, जगन्नाथ भगवान के बारे में बताया, पूरा का पूरा इतना सब कुछ बता के गए। तो ये भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे अगर पहले पता होती तो मैं पहुँच जगन्नाथपुरी में ही बता देता, बट पुरी में मुझे किसी ने नहीं बताया। लोग बाग वहाँ पे मतलब थोड़े से बात भी नहीं कर रहे थे, उनको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही थी, और वहाँ पे मैं एक दिन रुका था बट किसी ने बताया नहीं। तो अभी पता चल गया, तो अभी मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है, जितना उनने बताया और जितना मुझे समझ में आया उसके हिसाब से। तो अब निकलते हैं, वो भाई लोग चले गए, अब अपन भी निकलते हैं अपने रास्ते के लिए। यहाँ से ये सीधा NH16 पे लगेगा और यहाँ से अपन लोग सीधा वहाँ NH16 पे लगेंगे और वहाँ से सीधा आंध्र प्रदेश के लिए निकलेंगे। मैं यहाँ एक गांव के मंदिर में बैठा हुआ था और मैंने भैया को बोला कि मुझे भूख लगी है, तो भैया खाने के लिए आए कुछ। भैया देखो इतनी सारी चीज़ें ले आए, चावल, मिठाई, इसमें दाल वगैरह सब्जी, और वो वहाँ पे भैया बैठे हुए हैं और अपन इसको खाते हैं और आगे के रास्ते के लिए निकलते हैं। भैया का दिया हुआ खाना खा के अब मैं निकल रहा हूँ अपने आगे के रास्ते के लिए। और अभी मैं 2 किलोमीटर बाद में NH पे लग जाऊँगा, NH16 पे। फिर उसके बाद में आगे को छोटा सा टाउन आएगा, उस पर देख कर रुक जाएंगे। और भैया को फिलहाल बाय बोल दिया मैंने और थैंक यू भी। तो अब यहाँ से निकलते हैं अपन इस गांव से सीधा बाहर। अब मैं लग चुका हूँ नेशनल हाईवे पे, NH16 पे लग चुका हूँ मैं, जो कि यहाँ से सीधा आंध्र प्रदेश निकलेगा। और मेरे साइड में ये पहाड़ देखो पूरा ग्रीन है, मतलब इस पे एक जरा सी वो भी नहीं दिख रही, इतनी तेज पेड़ और वो है इस पे, पूरा का पूरा ग्रीन है। देखो अपन को इससे पहाड़ से कुछ नहीं लेना देना, अपन ने देख लिया बस, और अपन अपने रास्ते के लिए आगे निकलते हैं। इस पहाड़ के तो मैं जस्ट पास में आ गया और सामने देखो और भी हैं बहुत सारे। ये पूरा नेशनल हाईवे है, ये देखो सामने मस्त दिख रहा है ना। हाईवे पे चलने का भी अलग ही एक मजा है, और साइकिल से चलने का तो और ही मजा है। तो बस अपन ऐसे ही चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, एक दिन ऐसे ही करते करते घर पहुंच जाएंगे और अपने चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग सब कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ 2 घंटे चलने के बाद में मैं फिर पहाड़ों के बीच में आ गया। ये देखो सामने दिख रहे ना, वो एक तो सामने वाला तो बदलों में छुपा हुआ है, एक ये रहा। फिलहाल यहाँ पे स्लोप है तो मस्त साइकिल जा रही है बिना पेडल दे। अब यहाँ से एक बालू गांव है, वहाँ पूछते हैं और फिर देखते हैं आगे, मतलब 5-10 किलोमीटर के अंतर में कुछ होगा तो वहाँ स्टे करेंगे, अगर नहीं होगा तो बालू गांव में स्टे करेंगे। मैं फिलहाल हूँ यहाँ पे NH पे, और मैंने जो बालू गांव जो बताया था वो मैं क्रॉस कर चुका हूँ, आगे जा रहा हूँ। और यहाँ रास्ते में देखो पहाड़ों के बीच में मतलब कितनी तेज बारिश हो रही है। यहाँ तो नहीं हो रही बट हाँ वो देखो सामने पूरा वाइट हो रहा ना, उधर दूर वो पूरी बारिश ही बारिश हो रही है पहाड़ों पे। तो आगे चलते हैं अपन, यहाँ से एक जगह है पंचनिवास, वहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं आगे की क्या कंडीशन होगी। आज का सफ़र मेरा ख़त्म हुआ, अभी 6:30 करीब बज रहे हैं और मैं आज रात रुक गया हूँ यहाँ पे नेशनल हाईवे 16 पे। एक छोटा सा गांव है दुंगमाल, जिसमें कि यहाँ पे जगन्नाथ का मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है यहाँ पे। ये देखो इधर से ये पूरा जगन्नाथ जी का मंदिर है यहाँ पे, और ये पूरी इधर मतलब अंदर उधर रुकने की व्यवस्था है। तो यहाँ के जो हेड है उनसे मैंने बात कर ली है, मतलब जो वो है वो आ रहे हैं अभी, और उन्होंने बोल दिया, बोला चलो अंदर, भोग भी मिलेगा, मतलब खाना भी मिलेगा और रहने की व्यवस्था भी होगी। तो आज रात की तो हो गई है बढ़िया व्यवस्था। अब निकलेंगे यहाँ से कल सुबह आगे के लिए, और कल सुबह मैं आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाऊँगा। जय श्री राम।